ओके तो अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। आप मेरे चैनल इजी मैथ बाय इमरान पर हैं अभी, और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने जो है बुक में एक टॉपिक देखा जो मुझे लगा कि मुझे आप सबसे जो है शेयर करना चाहिए। मैं रैंडमली जो है बुक का रिव्यू कर रहा था तो मैंने इस टॉपिक को देख लिया। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपकी बुक में है। तो बुक की एक्सरसाइज 1.4 में जो है ये पहला नंबर सवाल, इसमें सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये कुछ सवाल आपको दिए जा रहे हैं हल करने के लिए। पहला नंबर सवाल जो है वो बहुत इजी है, तो अगर आप सेकंड को भी समझेंगे तो पहला भी आपको आ जाएगा। तो इसलिए मैं सेकंड पे आया हूँ। डायरेक्ट सेकंड से मैंने कुछ सवाल जो है वो लिए हुए हैं जो मैं भी आपको करवाऊँगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 8, 10 एंड 11 क्वेश्चन। तो ये छः क्वेश्चन हैं जो मैं अभी आपको करवाऊँगा। इन सवालों से जो है ये आपका ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 1/3 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 होल पावर 5। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि एक हमारे पास होता है बेस और एक होता है पावर। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर आपके पास बेस सेम आ जाए, दो नंबर हों, दो नंबर मल्टीप्लाई में हों और उन दोनों नंबर सेम हों, तो उनकी जो पावर होती हैं वो ऐड होती हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि इफ़ ए पावर n मल्टीप्लाई बाय ए पावर m देन ए पावर n प्लस m आप कर सकते हैं। तो a पावर n प्लस a पावर m इज़ इक्वल टू a पावर n प्लस m। तो ये एक लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसके मुताबिक ही हम चलेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि 1/3 है, फिर मल्टीप्लाई बाय 1/3 है। दोनों बेस जो है वो सेम है और पावर इनकी अलग अलग है। पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो बेस सेम होने की वजह से हम बेस को एक बार लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे बेस को एक बार लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी अब बेस को हम जो है वो एक बार लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे 1/3, ठीक है, 1/3। अब होल पावर, हम पावर दोनों को ऐड करेंगे, 4 को और 5 को ऐड करेंगे, तो 4 प्लस 5, ठीक है। अब पावर को ऐड करने के बाद हम लिखेंगे 1/3 होल पावर 4 प्लस 5 होते हैं 9। तो अब ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस 9 को, अब इस 9 का मतलब है ब्रैकेट, होल ब्रैकेट के ऊपर 9 है, तो 9 का मतलब है ये 9 1 के ऊपर भी है और ये सेम 9 जो है वो 3 के ऊपर भी है। अगर आप देना चाहें तो दोनों को अलग अलग 9 पावर दे सकते हैं, और अगर ना देना चाहें तो आप इसे होल पावर 9 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो सही हैं। तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। चलो मैं वो भी लिख देता हूँ, 1 पावर 9 होल अपान 3 पावर 9। तो ये आंसर भी आपका सही है और ये आंसर भी आपका सही है। तो इसे हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ा इजी लिया, पहला और दूसरा ये जो है वो थोड़े इजी हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। देखें आप, बेस सेम है, -4/5 -4/5, लेकिन पावर दोनों की अलग अलग है। अब बेस दोनों मल्टीप्लाई में खड़े हैं तो बेस एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड करेंगे, जैसे पहले हमने किया है। तो बेस हम लिखेंगे -4/5 को हम एक बार लिखेंगे और होल पावर हम पावर को ऐड करेंगे, तो पावर है 3 एंड 5, तो हम 3 प्लस 5 लिखेंगे, ठीक है। अब 3 प्लस 5, उसके बाद हम सेम बेस को दोबारा लिखेंगे, -4/5 होल पावर 5 प्लस 3 होते हैं 8। अब आप देख सकते हैं कि होल पावर जो है वो 8 है। अगर आप बेस में आपके पास जो है वो माइनस साइन हो और पावर में जो है वो इवन नंबर पढ़ा हो, तो अब वो माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है प्लस में। होल पावर अगर 8 है तो अब हम, इसका मतलब ये है कि हमें -4/5 को जो है वो 8 बार लिखना है मल्टीप्लाई में, और जब हम 8 बार मल्टीप्लाई में इसको लिखेंगे तो माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम इसको ऐसे भी लिखें तो ये 4/5 होल पावर 8 हो जाएगा। अब माइनस जो है वो पावर की वजह से वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होकर इवन नंबर है, होल पावर में इवन नंबर है, तो माइनस जो है उससे ख़त्म हो जाती है। जैसे अगर हमारे पास हो -2 होल पावर 2 हो या 4 हो, इसका मतलब ये होता है कि हमें -2 को 4 मरतबा लिखना है। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 एंड मल्टीप्लाई बाय
2। तो -2 को हमें 4 मरतबा लिखना है। फिर अब हम क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो जो पहले माइनस थी अब वो हो गई प्लस, और 2 2 ज़ा 4, 4 2 द 8, 8 2 द 16, तो ये होगा +16। पहले माइनस थी, पावर इवन होने की वजह से वो अब प्लस हो गई। इसी तरीके से अब यहाँ पे माइनस है, पावर इवन है, इसकी वजह से अब वो प्लस हो गई। और 4/5 होल पावर 8 सेम रहेगा। इसी आप चाहें तो अब 4/8/5/8 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है। ये दोनों आंसर आपके, ये और ये दोनों आंसर आपके सही हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि 3 मल्टीप्लाई बाय -4 होल पावर 2 होल पावर 3। अब -4 के ऊपर पावर है, फिर होल पावर है। अब आपको करना क्या है, दोनों को पावर अलग अलग देनी है। -3 के ऊपर जो पावर है उसको अलग दें, और -4 के ऊपर पावर उसको अलग दें। अब इसका क्या होगा कि 3 पावर, अब ये जो होल पावर है ना 3, ये होल 3 पावर जो है वो इस 3 के ऊपर भी है, इस -4 के ऊपर भी वही थी 3 पावर जो है वो है। अब ये जो 2 है ये -4 की अपनी पावर है, और ये 3 भी इसकी पावर है, यानी कि -4 की 2 पावर है, एक 2 और दूसरी 3, और 3 के पास सिर्फ एक पावर है, ये होल पावर 3। तो अब हम जो बेस में ये 3 लिखा हुआ है इसको हम ये पावर एक बार देंगे, ये होल पावर 3 जो है ये इसको देंगे, ठीक है। अब जो मल्टीप्लाई में है वो मल्टीप्लाई उसको सेम, और -4 जो लिखा हुआ है, होल पावर 2 जो लिखा हुआ है वो सेम लगेगा। और जो ये 3 पावर है, ये जो 3 पावर है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 होल पावर। अब ये 2 इंटू 3, 2 3 द 6। तो आप देख रहे हैं कि माइनस है और होल पावर में इवन है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 पावर 3 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 6 हो जाएगा ये आंसर। अब माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि होल पावर जो है वो इवन है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि m पावर 1, पावर में कुछ नहीं है यानी कि पावर 1 है, जहाँ पे पावर कुछ ना हो उसका मतलब है 1, और n पावर 2, फिर t पावर 4, n पावर 3, m पावर 5, t पावर 7। अब आप देख रहे हैं कि कहीं पर बेस जो है वो सेम आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी m बेस है और यहाँ पे भी m है, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, और t यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब सेम बेस को एक बार लिख के पावर ऐड करेंगे उनकी, जैसे पहले m लिखेंगे, m की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पे m की पावर 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई देंगे। बीच में मल्टीप्लाई की निशानी नहीं है, सैम्पल नहीं है मल्टीप्लाई की, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, मल्टीप्लाई है बीच में। उसके बाद n है, n लिख के उसकी पावर 2 देंगे, और प्लस में यहाँ पे जो n है n की पावर 3 ऐड करेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई देंगे t, अब t की पावर यहाँ पे 4 है, 4 लिख के प्लस यहाँ पे t की पावर 7 को ऐड करेंगे ऐसे। फिर m पावर 1 + 5 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय n पावर 2 + 3 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय t पावर 4 + 7 11 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहा गया है कि 10 × x पावर 4 y पावर 6 x पावर 2 z पावर 2 y पावर 3। यहाँ पर भी वैसे ही बेस सेम है कहीं पे, तो अब हम देखेंगे इसको, हम लिखेंगे 10 × x पावर यहाँ पे 4 है, प्लस यहाँ पे x पावर 2 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस y पावर यहाँ पे 6 है, प्लस यहाँ पे 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, और इंटू z के ऊपर यहाँ पे 2 है, और कोई z नहीं है, तो बस सिर्फ ये यहीं पे अकेला रहेगा। अब 10 × x पावर 4 + 2 6, y पावर 6 + 3 9, एंड z स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई दी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं दी, तो ये अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। मैंने अगर दी है या नहीं दी तो उसका मतलब अंडरस्टूड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है वो है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5 r पावर 3 s पावर 2 r पावर 7 t पावर 2 s पावर 2। अब यही सेम रूल है, 3/5 को सेम लिखेंगे, ठीक है, और r की पावर यहाँ पे 3 है, 3 प्लस यहाँ पे 7 है, 7 को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे s है, s पावर 2, यहाँ पे पावर 2 है, इसको ऐड करेंगे, और फिर यहाँ पे t है, t स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर।
अब इनकी पावर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 r पावर 7 + 3 10 इंटू s पावर 2 + 2 4 इंटू t पावर 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम ये जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ज़रिए हम तमाम सवालों को जो है वो हल करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं और दोनों नंबर मल्टीप्लाई पे हैं, तो दोनों नंबर अगर सेम हैं और मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर 8 होगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2 नंबर हैं a और यहाँ पे भी a है, दोनों नंबर सेम है और अब बीच में मल्टीप्लाई है तो इनकी पावर जो है वो 8 होती है, n + m हो जाएगा। दो सेम नंबर मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर 8 होगी। इसी रूल के तहत हमने ये 6 सवाल हल किए हैं। अगर इसमें कोई भी सवाल आपको समझ में ना आया हो और कुछ भी पूछना हो तो मुझे जो है वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।